हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ए लाइन कुर्ती बनाएंगे जिसको हम लेस से डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए मेरे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 55 और जो ये लेस है ये मेरे पास 4 मीटर है। ये देखिए, ये इस तरीके की लेस है। तो लेस को हम रखते हैं साइड में और कपड़े को पहले खोल लेते हैं। कपड़े को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है। अब एक और फोल्ड करके इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब पहले ऊपर से हम एक सीधा निशान लगाकर कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे और हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी लेंथ है 30 इंच। इसमें हम 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 32 पर हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है। आर्म होल की लेंथ का निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे और कमर की लेंथ का निशान हमें यहाँ पर 11 इंच पर लगाना है। अब हमें हिप की लेंथ का निशान लगाना है। तो हिप की लेंथ का निशान हम लगाएंगे 17 इंच पर। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर शोल्डर है 11, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। उसमें हम आधा इंच मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पर शोल्डर का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ से आधा इंच डाउन आकर एक क्रॉस में निशान लगाकर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 28, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो 7 इंच आएगा। प्लस हमें यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए देना है। तो ये 7 इंच पर हमने निशान लगाया और ये एक और निशान 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए लगाया। अब हमें कमर का निशान लगाना है। कमर है 26, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो 6.5 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए देना है। अब हमें हिप की फिटिंग का निशान लगाना है। तो हिप है 30 इंच, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 7.5 इंच आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर भी मार्जिन के लिए देंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, अगर आप चाहे तो आप यहाँ से ज़्यादा घेरा भी रख सकते हैं इसका। इस तरह से ये ज़्यादा विड्थ का कपड़ा था लेकिन मैंने इसको सिंगल में ही 4 फोल्ड कर लिया है तो इसीलिए इसका घेरा ज़्यादा नहीं निकला है। तो यहाँ पर इसका घेरा 13 इंच है, ये खुलकर 26 हो जाएगा। और यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। और अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको एक और फोल्ड करके मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की विड्थ निकालनी है तो वो हमें किस तरह से निकालनी है, ये देखिए। कुर्ती के आर्म होल को हमें इस तरह से नापना है 8.5 इंच। तो अब यहाँ पर हमें स्लीव्स की विड्थ चाहिएगी 8.5 इंच। पहले हम इस तरह से स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ है 12, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाया है और 3 इंच डाउन आकर एक और निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने 8.5 आर्म होल की गोलाई नापी थी वो इस तरह से हम रखेंगे और 8.5 पर यहाँ पर निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर 4 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए देना है। तो यहाँ पर ये 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर पूरी होती है और ये इतना कपड़ा बचा है। कस्टमर ने इसमें मुझे पैंट बनाने को बोला था लेकिन इतने कपड़े से पैंट नहीं बन पाएगी तो ये कपड़ा मैं उनको वापस कर दूँगी। और जो कपड़ा कुर्ती की कटिंग करने पर ये साइड से निकला है उसको हम गला पलटाने में यूज़ करेंगे।
अब हमने कटिंग करते टाइम फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, जो हम अभी देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ आकर गोलाई में निशान लगाकर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हमने यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं वी नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो जब भी हम वी गला बनाते हैं तो हमें 1 इंच लंबाई और चौड़ाई दोनों ज़्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली जब मैं 5 से 6 साल के बच्चे का कपड़ा बनाती हूँ तो 2 इंच उसकी चौड़ाई लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच ली है और लेंथ में 4.5 इंच रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच इसकी लेंथ ली है। अब इसको इस तरह से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच दूरी पर एक और निशान लगाकर इस तरह से ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से रखेंगे और इस पर एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से कट करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके सेंटर का कट लगा देंगे और फिर ये एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है, ये ऊपर फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसको कुर्ती में अटैच करना है। तो ये मैंने कुर्ती का पीस ले लिया है, ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है और इसमें मैंने प्रेस से सेंटर में एक निशान लगा दिया है। अब गले को इस तरह से हम रखेंगे और बुकरम की किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बुकरम की बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाना है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको एक पैर के मार्जिन से इस तरह से कट करेंगे और अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको पलटाकर इस तरह से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें तुरपाई करने के बाद निकाल देनी होती है, लेकिन यहाँ पर लेस आ जाएगी तो ये सिलाई अंदर छुप जाएगी, तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लेस मैंने ले ली है, देखिए इसको हम कुर्ती में अटैच करेंगे। उसके लिए हम मशीन में ऊपर का धागा भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने येलो धागा लगाया था, उसको निकाल कर मैं ग्रीन धागा लगा लूँगी। और अब हमें जहाँ तक लेस लगानी है वहाँ तक हमें इस तरह से इंची टेप रख कर निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मैं 15 इंच तक लेस लगाऊंगी। तो 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने और अब हम यहाँ तक लेस अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने लेस को ले लिया है और ये देखिए, लेस को इस तरह से रखकर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से लेस को इस तरह से मोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से मोड़कर हमें सिलाई लगाकर फिर ऊपर की तरफ आना है। अब हमें एक पैर के मार्जिन से एक और सिलाई लगा देनी है और ये गले पर हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब गले पर लेस लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लेस लगाकर हमें डिज़ाइन बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। तो सेंटर से यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है मैंने और यहाँ पर इसकी लेंथ रखी है मैंने 24 इंच। ये देखिए, ऊपर से यहाँ पर 24 इंच लिया है मैंने और फिर दूसरी तरफ भी हमें सेंटर से 3.5 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इसको ड्रॉ करने के बाद ये निशान के ऊपर हमें लेस लगानी है। तो लेस वही जिस तरह से हमने नेक में लगाई थी उसी सेम तरीके से यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर कोने पर इस तरह से मोड़कर ये देखिए, दूसरी तरफ से भी मोड़ लेंगे और फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। और फिर एक पैर के मार्जिन से एक और सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है।
अभी हमें कुर्ती का बैक पार्ट ले लेना है। तो उसके लिए देखिए ये मैंने कुर्ती के बैक पार्ट में ज़िप अटैच की है और उरेप पट्टी से इसका गला बनाया है। कुर्ती में ज़िप अटैच करना और उरेप पट्टी से गला बनाना मेरे पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, तो यहाँ पर इसको मैंने स्किप किया है। अब हम इसको शोल्डर से फ्रंट पार्ट से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने इस पर उल्टा रखा है और ये गले की जो पट्टी है ये इसके ऊपर इस तरह से रखकर हम सिलाई लगाकर शोल्डर से इसको जोड़ लेंगे। दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेंगे। ये मैंने शोल्डर से दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब ये जो पट्टी है इसको ऊपर पलटा कर यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसकी किनारी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर बाद में सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर पीछे हम हुकाई लगा लेंगे बाद में। अब हमें स्लीव्स जोड़ना है, तो उसके लिए मैंने स्लीव्स की पट्टी को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स पर लेस लगाने के बाद थोड़ी सी लेस इसमें मेरे पास बच गई है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं कुर्ती में अटैच कर देती हूँ। तो देखिए इसको मैं किस तरह से अटैच करने वाली हूँ। तो ये इसको यहाँ पर मैंने रखा है और ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो दोनों तरफ लगानी है, तो ये लेस इतनी लेस हमें काफ़ी होगी। अब मैंने निशान लगा लिया है जहाँ तक हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ से मैं 4 इंच अंदर की तरफ आकर एक निशान लगा रही हूँ और इसको यहाँ से सीधा करके ये नीचे तक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे कि कहाँ तक हमने निशान लगाया है। तो ये देखिए 13.5 इंच तक मैंने निशान लगाया है। तो दूसरी तरफ भी मैं 13.5 इंच पर निशान लगाकर 4 इंच अंदर की तरफ आकर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अब जो हमने ड्रॉ किया है उस पर हमें लेस लगानी है। तो ये देखिए लेस को हमने इस तरह से रखा है और फिर इसको हमें कुर्ती पर अटैच कर देना है। दूसरी सिलाई भी हम इस तरह से लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी हमें लेस उसी सेम तरीके से लगा लेनी है। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है और लेस लगने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से इसको कुर्ती को रख लिया है। अब हमने स्लीव्स में भी फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो ये देखिए स्लीव्स को हमें इस तरह से रखना है कि इसके सीधे पार्ट दोनों अंदर की तरफ आए और अब हमें यहाँ पर ऊपर से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से थोड़ा आगे की तरफ स्लीव्स के सेंटर को रखना है। लगभग आधा से पौना इंच आगे की तरफ रखकर हमें चेक करेंगे कि हमारी स्लीव सही से आ रही है या नहीं। तो ये देखिए ये मैंने दोनों तरफ से चेक कर लिया है, तो स्लीव्स बिल्कुल बराबर आ रही है। अब हम इसको जोड़ लेंगे। अगर आपका थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा हो तो आप कट कर सकते हैं। आपको स्लीव्स को इसी तरीके से नापना है, शोल्डर से आधा इंच आगे की तरफ रखकर। और ये देखिए ये मैंने स्लीव्स को जोड़ लिया है। अब हमें दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है। अब मैंने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर इस पर हमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल के सेंटर से सिलाई लगाने की शुरुआत करनी है। तो ये दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाकर बराबर से रखेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें डबल सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर स्लीव्स को भी इस तरह से जोड़ लेंगे।
अब ये देखिए, ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है और नीचे से इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। कुर्ती रेडी होने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरी कुर्ती को रेडी कर लिया है और ये है इसका फ़ाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।